कंचना यादव, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगा। हम बिहार में जंगल राज की बात किया करते थे और आज तेजस्वी यादव ने एक नया शब्द दिया है, राक्षस राज। सवाल यह है कि क्या जंगल राज से लेकर राक्षस राज तक पहुंच गया है बिहार का चुनाव? और मुहर्रम पर बिहार के अलग अलग शहरों से जो ये हिंसा की खबरें आ रही हैं, इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार को आरजेडी फेल बता रही है, कैसे? ये मुझे लगता है शायद ये आप पहली बार शब्द सुने होंगे, राक्षस राज, लेकिन तेजस्वी जी इसको कई बार दोहरा चुके हैं। जब जब घटना पटना में हुआ है, बिहार में हुआ है, तब तब ये शब्द उन्होंने दोहराया है कि बिहार में राक्षस राज आ चुका है और मुख्यमंत्री जी का कंट्रोल पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर से खत्म हो चुका है। जबकि होम मिनिस्ट्री तो उन्हीं के हाथ में है, मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी से अगर ध्वस्त हो चुकी है तो मुख्यमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और बात नहीं, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ क्योंकि आपको बताना भी जरूरी है। हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे हो गया। अगर यही घटनाएं वेस्ट बंगाल में हुई होती, और वेस्ट बंगाल में आपको मालूम है कि अपोजिशन की सरकार है, तो आप शायद बीजेपी को नहीं घेर रहे होते, आप ममता बनर्जी जी को घेरते, क्योंकि वो सरकार में है और वो मुख्यमंत्री हैं। तो शायद आपको भी मालूम होगा कि बिहार में एनडीए की सरकार है। अगर कोई भी आपराधिक घटना होती है, 3 दिन में 3 बिजनेसमैन की हत्या हुई है। मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने आपसे जानकारी ली है, क्योंकि आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, तो मैं आपसे जानकारी लेकर फिर सरकार से सवाल पूछूंगा ना। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप जानकारी ले रहे हैं। तो आपको जानकारी ही दे रही हूँ मैं कि पटना में 3 दिन में 3 बिजनेसमैन की हत्या हो गई और बड़े नामी गिरामी लोग, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी से संबंध भी रहा है पूर्व में, उनकी हत्या हो गई। मुख्यमंत्री आवास जहां है उसके आसपास में फायरिंग होती है। अब आप मेन इलाके में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए, जहां पे वीवीआईपी लोग रहते हैं, वहां पर अगर ऐसी व्यवस्था है तो क्या आरजेडी इसके लिए जिम्मेदार है? आरजेडी जवाब देगी? नहीं, इसके लिए जवाब देगी तो जिनकी सरकार है वो जवाब देंगे कि भाई अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है, सरकार आपसे नहीं चल रही है, हर रोज हत्याएं हो रही है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप लोग कुर्सी से उतर जाइए। ये जनता का आग्रह है आपसे, क्योंकि कब तक ऐसी हत्याएं चलती रहेंगी, कब तक ऐसे मर्डर होते रहेंगे, रेप होते रहेंगे। और पुलिस, पता है 500 मीटर के दूरी पर पुलिस छावनी है, पुलिस स्टेशन है, वहीं पर एक बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है और इनको कोई खबर नहीं है। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर आकर अभी कुछ क्या शहाबुद्दीन और यादव और मुस्लिम करके जोड़ रहे हैं। अरे भाई, प्राइमरी जो सवाल है, प्राइमरी सवाल यह है कि हत्या किसी की भी हुई हो, हत्यारा कोई भी हो, सवाल हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पे उठेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर पे आप बैठे, आप क्यों नहीं जवाब देते? आप आरजेडी को इसमें घेर रहे हैं। जी नहीं, मैं घेर नहीं रहा, मैंने तो आपसे कहा ना, मैं आपसे जानकारी ले रहा था। अब घेरूंगा मैं डॉक्टर अजय आलोक को। डॉक्टर अजय आलोक, बहुत सही बात कंचना जी ने कही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब कुछ हो जाता है तो हम ममता दीदी को घेरते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ने नैतिकता बेच दी है। सवाल यह भी है कि लॉ एंड ऑर्डर तो नीतीश बाबू का ही जुरिडिक्शन में आता है। अब सवाल उन पर ही उठना चाहिए और सवाल का जवाब भी वहीं से आना चाहिए। सरकार आपकी है, अगर बिहार में कुछ हो रहा है, इतनी अराजकता हो रही है, तो फिर सवाल तो आपसे पूछा जाएगा और जवाब आपको देना होगा। निश्चित तौर पे सवाल हमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मुहर्रम मनाते हैं हम लोग। हजरत इमाम हुसैन करबला में शहादत उन्होंने दी, उनके 6 महीने के बच्चे की भी शहादत हुई, इमाम असगर की। उसके लिए भी हम लोग सबको मुहर्रम मनाते हैं। एक शोक का माहौल होता है, लोग शोक मनाने के लिए निकलते हैं। मैं बताता हूँ अंतर बिहार और बंगाल में क्या होता है। अगर ये हरकत बंगाल में हुई होती, तो जो बिहार में आज अजय यादव एक आदमी मरा है, बंगाल में कम से कम 100 आदमी मरते। क्योंकि पुलिस का भी समर्थन उपद्रवियों को ही होता, ताजिया जुलूस वालों को ही होता। ये ताजिया निकालने का ये कौन सा तरीका है भाई कि आप हिंदू मंदिरों पे हमला करेंगे, आप हिंदुओं पे हमला करेंगे, एक समुदाय विशेष को आप टारगेट करेंगे? ये ताजिया नहीं निकाल रहे थे, ये शोक नहीं मना रहे थे, ये दंगाई थे, ये उपद्रवी थे। और सरकार सजग थी और इसीलिए बड़ा हादसा होते होते रह गया। एक साथ फॉर्मुलेटेड बिहार के 40 जिलों में हंगामा करने की कोशिश की गई है। ये मजाक है क्या? ये चुनाव के पहले हमेशा होता है। अगर सरकार सजग नहीं होती, पुलिस सजग नहीं होती, तो पश्चिम बंगाल की तरह 100-150 हिंदू मारे जाते, टारगेट करके हिंदुओं का घर जला दिया जाता, जो कि कोशिश की गई थी। सजग थी पुलिस। और मैं बताता हूं कैसे। राक्षस राज, जो सबसे बड़े राक्षस पार्टी को लीड करते हैं, जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति भरी हुई है ऊपर से नीचे तक, जिनमें खुद में राक्षसी प्रवृत्ति भरी हुई है, कैसे मैं बताता हूं।
शहाबुद्दीन नाम के एक किलर जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा दी थी, 24 हिंदुओं को मार दिया था, जिसमें 2 लोगों को तो तेजाब में नहला के, जिंदा व्यक्ति को तेजाब में नहला दिया। परसों तेजस्वी यादव मुहर्रम के एक दिन पहले उसी शहाबुद्दीन के लिए कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन अमर रहे। पूरे बिहार में नारा चल रहा था। क्या मैसेज आप दे रहे हैं भाई? 24 हत्याओं करने वालों को आप अमरता का वरदान दे रहे हैं आप। तस्लीमुद्दीन अमर रहे, ये अमरता का वरदान किसको दे रहे हैं आप? ये अराजकता, ये राक्षसी मानसिकता है कि कोई और राक्षसी मानसिकता है? राज लाने की तो बात तो भूल जाइए आप, राज तो कभी आएगा नहीं। भुगत लिया बिहार ने 15 साल, इसलिए वो तो आने वाला है नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि मुहर्रम का शौक मनाने की जगह एक टारगेटेड अटैक करके आप पूरे लॉ एंड ऑर्डर, एक सोशल फ्रेम को आप डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं साहब। 250 से ज्यादा अरेस्टिंग हुई है, 250 से ज्यादा अरेस्टिंग हुई है। जिससे मर्डर किया अजय यादव, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अगर पुलिस सजग नहीं होती तो 250 की अरेस्टिंग होती। 250 में 50 हिंदू हैं, 200 मुसलमान हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं, टीवी पे बोलना नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान करते हुए। और जब इन्वेस्टिगेशंस पुलिस कर रही है तो लगातार आ रहा है कि टारगेटेड किया गया था, कि मंदिर पे पत्थर बरसाने थे, यहां पे ये करना था, इसको ये करना था। बाहर से लोग लाए हुए, दूसरे जिला के लोग दूसरे जिला में। क्यों? किसके कहने पे? बंगाल का कंपैरिजन कर रही है कि सरकार से पूछा था बंगाल को घेरते। बंगाल में मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? हिंदुओं को टारगेट करके एक एक घर जला दिया गया था, टारगेट करके हिंदुओं को मारा गया था, उनको एरिया छोड़वा दिया गया था। बिहार में ऐसा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा, ना होने देंगे। अब समझ में आ गया जंगल राज और राक्षस राज क्या होता है? जंगल राज ही वही है। आज वो जंगल राज वाले बाहर निकल के सत्ता से बाहर आके राक्षस बन गए, जिनको किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए, चाहे लोगों की जान लेके, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ के। और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेगी बिहार सरकार, और बहुत मजबूत कार्रवाई करेगी। उफ उफ की आवाज निकलेगी। लिख के ले लीजिए कंचना जी, बोल दीजिएगा अपने तेजस्वी यादव सुपर राक्षस को। अच्छा, ये जो कर रहे हैं ना, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए सर, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए, ये आपत्तिजनक है। मैं इसे इंडोर्स नहीं करता, बिल्कुल भी मैं इसकी इजाजत भी नहीं देता।